रिसेंटली 11 मार्च को पाकिस्तान में एक पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया। इस ट्रेन में 400 से भी ज्यादा लोग थे। मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद इन सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन काफी सारी कैजुअलिटीज भी हुई। इस ट्रेन को हाईजैक किया था एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी ने। बट फॉर अस व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज टू नो कि BLA है कौन और इनकी क्या डिमांड्स हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से। पाकिस्तान टोटल 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस में बटा हुआ है। नॉर्थ में है खैबर पख्तून, ईस्ट में है पंजाब सिंध और नॉर्थ वेस्ट में है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। इट कवर्स 44% एरिया ऑफ पाकिस्तान और यही मेजर रीजन है BLA के एग्जिस्टेंस का। बलोच लिबरेशन आर्मी एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जिनकी मेजर डिमांड है बलोचिस्तान की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से। लेकिन क्यों? 1947 में पार्टीशन के टाइम पे सारे प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लें या पाकिस्तान को, या फिर एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह फंक्शन करें। बलोच वाज वन सच प्रिंसली स्टेट जिसे रूल कर रहे थे खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान, जो चाहते थे कि बलोचिस्तान इंडिया का पार्ट बने और उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने का ऑफर दिया। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें स्ट्रैटेजिकली और जियोग्राफिकली बलोचिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाना फिजिबल नहीं लगा। जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने बलोचिस्तान को ये एडवाइस किया कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, लेकिन बलोचिस्तान ने मना कर दिया। इसके कुछ टाइम बाद पाकिस्तान ने बलोचिस्तान को इन्वेड किया और 1948 में फोर्सिबली खान ऑफ कलात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया और तभी से बलोच लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, इससे भी बड़ा रीजन है बलूचिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन। बलूचिस्तान एक रिसोर्स रिच रीजन है। यहाँ पर नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम की डिपॉजिट्स हैं। लेकिन इतनी नेचुरल वेल्थ होने के बाद भी यहाँ की 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी में है। 18 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाती। डेवलपमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। बलोच माइनॉरिटी ये क्लेम करती है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है। यहाँ के रिसोर्सेज का फायदा यहाँ के लोगों को ही नहीं मिल रहा है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। CPEC एक 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग रीजन को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है। इसी प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी इस प्रोजेक्ट के चलते जितनी भी जॉब जनरेट हुई उसके लिए पंजाब, सिंध और चाइना से लोगों को हायर किया गया। बिना यहाँ के लोगों से कंसल्ट किए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काफी सारी लैंड चाइना को दे दी। चाइना यहाँ पर गोल्ड और कॉपर माइंस ऑपरेट करता है। द आयरनी इज कि इस रीजन में इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के बाद भी यहाँ के लोग पॉवर्टी में हैं और ये रीजन अंडर डेवलप्ड और बैकवर्ड है। इन्हीं सारे रीजंस के कारण सिर्फ बलोच लिबरेशन आर्मी ही नहीं, यहाँ के ज्यादातर लोग भी पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहते हैं। 1948 से ही इस रीजन में मल्टीपल रिबेलियंस हुई हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। 2000s का इरा आते आते BLA एक प्रोमिनेंट ग्रुप की तरह इमर्ज हुआ। BLA मेजरली पाकिस्तानी मिलिट्री, चाइनीज प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करता है। 2024 में BLA ने 300 से भी ज्यादा अटैक्स किए पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर। 2025 में BLA ने एक पुलवामा स्टाइल सुसाइड अटैक भी किया जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के 47 सोल्जर्स की डेथ हो गई। BLA के हेडक्वार्टर्स कंदाहर अफगानिस्तान में है। इस ग्रुप का एक डेडिकेटेड सुसाइड स्क्वाड भी है जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड, जो 2011 से काफी एक्टिव है। इस ग्रुप को पाकिस्तान के साथ साथ USA और UK ने भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। पर ये टसल वन साइडेड नहीं है। बलोच लोगों ने भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर और पाकिस्तानी आर्मी पर मर्डर, ह्यूमन राइट वायलेशंस और किडनैपिंग जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। पंक एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में पाकिस्तानी आर्मी ने बलोचिस्तान में 195 लोगों को एग्जीक्यूट किया है और 600 से भी ज्यादा लोग गायब हुए हैं। पिछले 4-5 साल से BLA और भी ज्यादा एक्टिवली काम कर रहा है, जिसके कारण फ्यूचर में पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है।
लेकिन क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देने का चांस ले सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वाया बलूचिस्तान पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। बलूचिस्तान अरेबियन सी के साथ भी बॉर्डर करता है, जो पाकिस्तान के मैरीटाइम ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पाकिस्तान के 3 नेवल बेसिस हैं, यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेचुरल गैस रिजर्व्स यहाँ पाई जाती हैं। इन सारे रीजंस के कारण बलूचिस्तान का एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना या पाकिस्तान से अलग होना पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए डेंजरस प्रूफ हो सकता है। What do you think? The way Pakistan uses Kashmir to destabilize India, क्या उसी तरह इंडिया भी इस रीजन का यूज कर सकता है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए? Do let me know in the comment section, and for more such informative content, keep following.